नमस्कार दोस्तों। भगदड़ हो जाए, मौतें हो जाए, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की जानें भीड़ में दबकर चली जाए, लेकिन उसकी खबर कहीं छपनी नहीं चाहिए। भगदड़ और सरकार की नाकामियों के सबूत सोशल मीडिया पर दिखने नहीं चाहिए। कैमरे रोते बिलखते परिजनों तक पहुंचने नहीं चाहिए। रिपोर्टर्स को अस्पतालों तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। पोस्टमार्टम गृह तक तो बिल्कुल नहीं। सरकार की नाकामियों से हुई भगदड़ में कितने मरे, कैसे मरे, खामियां क्या थी, ये सब खुद तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर कोई रिपोर्टर या मीडिया वाला जानने की कोशिश करेगा तो उसे रोकेंगे, उसके साथ धक्का मुक्की करेंगे, उसके साथ बदसलूकी करेंगे, और इन सब के बाद भी अगर खबरें बाहर आ गई तो मैनेज करने में लग जाएंगे कि कैसे कुछ चीजें दबा दी जाए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी जाए। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या पहेलियां बुझा रहा हूं, तो दरअसल खबर यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को दिल्ली में हुई भगदड़ से जुड़े 285 वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए। हिंदुस्तान टाइम्स में आज ये खबर विस्तार से छपी है। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौतों को भी हफ्ते भर भी नहीं गुजरे होंगे कि रेल मंत्रालय की बेशर्मी का एक और चेहरा उजागर हो गया है। रेलवे की नाकामी और उसके निकम्मेपन की वजह से 18 लोग काल के गाल में समा गए। स्टेशन पर भीड़ और भगदड़ का शिकार हो गए। कई महिलाएं और बच्चे भी भीड़ में दबकर मर गए। इतनी बड़ी घटना के काफी देर बाद तक रेल मंत्री घंटों तक इस खबर को दबाने में, लीपापोती करने में लगे रहे। दिल्ली के एलजी ने एक्स यानी ट्विटर पर मरने वालों को श्रद्धांजलि दे दी, फिर आधे घंटे के भीतर अपने ही लिखे को एडिट करके मरने वालों का जिक्र हटा दिया। पता नहीं ऊपर वाले का निर्देश था या किसके निर्देश पर। रेलवे का पूरा महकमा भगदड़ में हुई मौतों को काफी देर तक छिपाने में लगा रहा, अफवाह बताता रहा, और अब एक सप्ताह बाद खबर आ रही है कि रेल मंत्रालय ने कानून और व्यवस्था का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को घटना से संबंधित यानी भगदड़ और भगदड़ के बाद हुई मौतों से संबंधित 285 ऐसे वीडियो हटाने का फरमान जारी किया है, जिसमें मृत व्यक्तियों को और भगदड़ को दिखाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 17 फरवरी को जारी किए गए इस आदेश में नैतिक मानदंडों का हवाला दिया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नीतियों का हवाला दिया गया है और तरह तरह के कानून और रेगुलेशन का हवाला दिया गया है। रेल मंत्रालय ने एक्स को आदेश देते हुए कार्रवाई करने के लिए 36 घंटे का समय दिया है, यानी 36 घंटे में ये सारे वीडियो, करीब करीब 300 वीडियो हटाओ, कंटेंट हटाओ, खबरें हटाओ या वो सूचनाएं हटाओ जिन सूचनाओं से लगा कि दिल्ली स्टेशन पर कैसे भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद मातम का माहौल क्या था, या लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, रेलवे स्टेशन पर कैसी अफरा तफरी मची थी, वो वीडियो हटाओ। और अगर 36 घंटे के भीतर एक्स ने सारे वीडियो नहीं हटाए तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। नोटिस का मतलब यही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे की तरफ से एक्स के जिन अकाउंट से वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया है, उनमें बहुत से अकाउंट न्यूज नेटवर्क या मीडिया से जुड़े लोगों के, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर में छापा है। यानी ऐसे अकाउंट जिसके जरिए देश को यह जानने का मौका मिला था कि नई दिल्ली स्टेशन पर उस रात हुआ क्या था और मृतकों और घायलों के परिजन क्या कह रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने हालांकि यह नहीं बताया कि जिस कंटेंट पर रेलवे ने ऐतराज जताया है या जिस कंटेंट या वीडियो को हटाने के लिए कहा गया है उसमें क्या था, क्या लिखा था, या वीडियो किस तरह के थे। सबसे हास्यास्पद तो यह है कि रेलवे की तरफ से वीडियो हटाने के निर्देश में एथिकल नॉर्म्स का हवाला दिया गया है। यह वो सरकार है जो ज्यादातर मामलों में एथिकल नॉर्म्स का न्यूनतम पालन भी नहीं करती है, लेकिन दूसरे को एथिक्स और मॉरलिटी सिखाने में पीछे नहीं रहती। यही वो सरकार है जिसने नई दिल्ली स्टेशन पर हुई मौतों के बाद आधी रात को मरने वालों के परिजनों को कैश मुआवजा देकर आनन फानन में उनके घर भेज दिया, ताकि यहां उनका रोना धोना या चीख पुकार कैमरों में दर्ज ना हो सके। अस्पताल के बाहर भी संगीनों का पहरा बिठा दिया था, ताकि कोई रिपोर्टर भीतर दाखिल होकर किसी के परिजन से बात न कर ले। इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार का पूरा जोर इस बात पर था कि कैसे बड़ी घटना को छोटी घटना साबित की जाए या मीडिया अटेंशन से दूर रखा जाए। इतने से काम नहीं चला तो घटना के 2 दिन बाद यानी 17 फरवरी को एक्स को नोटिस भेज दिया। एक्स को रेलवे ने यह फरमान तब दिया जब इस भगदड़ की जांच भी पूरी नहीं हो पाई। भगदड़ में अपनों को खोने वाले परिजनों के आंसू सूखे नहीं होंगे, इससे तो साफ जाहिर है कि ये वीडियो जरूर सरकार की किरकिरी करा रहे होंगे। पूरी दुनिया तक डबल इंजन की नाकामी के सबूत बन रहे थे कि कैसे नए भारत की राजधानी दिल्ली में सिस्टम की बदइंतजामी से लोगों की जानें चली गई, कैसे प्रधानमंत्री आवास से लेकर रेलवे हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर की दूरी पर
दिल्ली में, देश की राजधानी में 18 लोगों ने भगदड़ में अपनी जानें गंवा दी। और अगर एक्स नहीं होता, ट्विटर नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो लोग यकीन करते जो एलजी कह रहे थे, या कहकर जो ट्विटर पर एडिट कर रहे थे, या अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री की तरफ से लीपापोती की जा रही थी, या रेलवे के पीआरओ की तरफ से जो लीपापोती की जा रही थी, भगदड़ में हुई मौतों को छिपाने का जो खेल चल रहा था, वो तो भला हो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं सोशल मीडिया के उन तमाम हजारों लाखों यूजर्स का जो ऐसे मौकों पर लगातार वीडियो के जरिए, खबरों के जरिए जानकारी देते। हाँ, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है, कई बार गलतियां भी होती है, कई बार तथ्यात्मक तौर पर जो बातें नहीं है वो भी प्रचारित किया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में कम से कम सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए खबरें सामने आती है। यही प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज में भी लीपापोती की कोशिशें हुई घंटों तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह करीब 10 बजे के आसपास, कई घंटे बाद, मौतों के कई घंटे बाद उसे अफवाह कह दिया। एक तरह से मौतों का जिक्र नहीं किया। वहां के पुलिस अधिकारी कह रहे थे कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं, लेकिन वो तो भला हो सोशल मीडिया का, उन यूजर्स का जिन्होंने वीडियो के जरिए खबरें देश के सामने पेश की। यह देश को बताया क्या हुआ। यही नई दिल्ली स्टेशन पर हुआ। लगातार लगभग 9:30 पौने 10 की आसपास की घटना है, और उसके 1 घंटे के भीतर सारी खबरें, 1.5 घंटे के भीतर सारी खबरें आ गई थी, जब केंद्र सरकार के रेल मंत्री लीपापोती करने में जुटे थे। इसलिए नाराजगी इन लोगों को सोशल मीडिया से होती है। और इस खबर के बाद एक्स पर जब यह खबर आई है कि रेलवे की तरफ से कहा गया कि वीडियो और कंटेंट हटाइए, तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रेलवे की मंशा क्या है, क्यों ट्वीट और वीडियो डिलीट करवाना चाहती है सरकार। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हिंदुस्तान टाइम्स की खबर शेयर करते हुए लिखा है कि अब हटवाए होत क्या जब छवि हो गई मटिया मेट। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जो लिखा उसका लब बोलो अब यह है कि अपनी नाकामियों के लिए जिम्मेदार रेल मंत्री को ही क्यों नहीं हटा दिया जाता। रेल मंत्री जो आईटी मंत्री भी हैं, वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए वीडियो हटवाने का दबाव बना रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने लिखा कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। रेलवे एक बेहतर मंत्री डिजर्व करता है जो महकमे को चलाने के लिए कॉम्पिटेंट हो। एक बार फिर यह साबित हुआ है केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, यह आदित्य ठाकरे ने लिखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी नाकामियों की वजह से और रील के प्रति अपनी दीवानगी की वजह से देश में रील मंत्री का खिताब पा चुके हैं। हादसे वाली जगहों पर भी उन्हें कई बार रील बनाकर अपना प्रचार करते देखा गया है, और इस बात को लेकर उनकी इतनी फजीयत हो चुकी है कि अब उन्हें लाखों लोग रेल मंत्री की जगह रील मंत्री कहने लगे हैं। दिल्ली में रेल मंत्री के मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूर इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन रेल मंत्री 15 जनवरी की रात को लीपापोती की आखिरी कोशिश में लगे थे। 15 फरवरी की रात को, माफ करें। दूसरी तरफ लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे थे। लोगों को पता नहीं कि यह दौर कोई लाल बहादुर शास्त्री वाला नहीं है कि कुछ घटना के बाद, हादसे के बाद, मौतों के बाद रेल मंत्री इस्तीफा दे दें या इस्तीफे की पेशकश कर दें। यह दौर लीपापोती वाला है, घटनाओं और हादसों में हुई मौतों को छिपाने वाला है, अपनी नाकामियों के सबूतों को मिटाने वाला है, खबरों को अफवाह बताकर खारिज करने वाला है। यही प्रयागराज में हुआ और यही दिल्ली में हुआ। सरकार वहां भी बीजेपी की है, सरकार यहां भी बीजेपी की है। डबल इंजन सरकार का सारा जोर इस बात पर होता है कि कैसे खबरें दबा दी जाए, पत्रकारों को दबा दिया जाए, डरा दिया जाए या मैनेज कर लिया जाए, मौतों के आंकड़ों पर भी पर्दा डाल दिया जाए। यही हुआ था प्रयागराज में। मौतें हुई, मौतों के बाद मातम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही थी, और कुछ घंटे के बाद 11-12 बजते शाही स्नान की तस्वीरें, और शाही स्नान करने जो साधु संत निकले उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तस्वीरें, और इस तरह के ट्वीट्स होने लगे कि वह सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है, समान ढंग से शाही स्नान हो रहा है। और कई घंटे तक वो खबरें कहीं दफन कर दी गई, दबा दी गई, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और वो तब जब जरा सोचिए कि कितनी मौतें हुई आज तक नहीं पता है। आखिरी बार योगी ने 37 मौतों का आंकड़ा स्वीकार किया है। पहली बार उस दिन 30 मौतों का आंकड़ा 19 घंटे बाद, जबकि बहुत सारे मीडिया संस्थानों की तरफ से, दैनिक भास्कर, न्यूज लॉन्ड्री और बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर्स के मुताबिक वहां मौतों का आंकड़ा 60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। लेकिन सरकार का यह तरीका और वही उसी तरीके का इस्तेमाल यह सरकार हर मौके पर करती है। अभी रेल भी कर रहा है। आखिर इससे ज्यादा कोई सरकार क्या कर सकती है? अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना तो इस डबल इंजन सरकार की फितरत हमेशा रही है। तभी तो नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद अलग अलग सरकारी बयान आते रहे। मौतों के 3 दिन बाद आरपीएफ ने ही अपनी रिपोर्ट में कहा
कि 15 फरवरी रात 8:45 घोषणा की गई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। कुछ देर बाद एक और घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इसके बाद भगदड़ शुरू हुई। आरपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद थी। यानी 3 ट्रेनों के आने जाने वालों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद थी, हजारों की तादाद में। वीकेंड भी था। घोषणा सुनकर यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 से फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। और इस दौरान मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का मुक्की हुई, भगदड़ मची और फिसलकर यात्री गिरे और उन पर लोग चढ़ते हुए चले गए और उसके बाद ये मौतें हुई। और उन मौतों के बाद क्या कुछ हुआ, बहुत सारे वीडियो में हम लोग बता चुके हैं और कई बार इस पर बात कर चुके हैं। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर आकर बताया जाता कि क्या घटना हुई, क्या नाकामी हुई, क्यों हुआ। लेकिन सरकार की तरफ से लीपअप होती और अब खबर आ रही है कि आप कर रहे हो, वीडियो हटा दो, वो कंटेंट हटा दो, वो कंटेंट एथिकल नॉर्म्स के खिलाफ है। तमाम तरह के नियम, जो सरकार के नियम है, आईटी एक्ट है, वो ट्विटर को उसका हवाला दिया गया है। और यही सरकार का रवैया हमेशा रहता है। हमेशा इस तरह के हथकंडों और इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल सरकार करती रही है। और सोशल मीडिया के दौर में अब जरा सोचिए, अगर यूट्यूब नहीं होता, अगर फेसबुक नहीं होता, अगर एक्स जो पहले ट्विटर था, अगर वो नहीं होता, तो क्या बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको मिल पाती? क्या आपको पता चल पाता अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होते कि क्या हुआ था प्रयागराज में? संगम के दूसरी तरफ भी कोई भगदड़ मची थी? आपको पता चल पाता कि मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है? आपको पता चलता कि वहां सरकार की नाकामी क्या थी? नई दिल्ली स्टेशन पर क्या हुआ जो सरकार की तरफ से छिपाया जाता रहा कि अनाउंसमेंट, प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अफवाह लोग फैला रहे हैं, अफवाह ना फैलाएं। ये पता चलता, ये पता कहां से चला? लेकिन जहां से ये पता चलता है वहां उनकी नजर है। हम सब लोग सरकार की जद में हैं, सरकार की रडार में है, सरकार की नजर में है। पता नहीं कब क्या एक नोटिफिकेशन आ जाए, सरकार की तरफ से एक निर्देश आ जाए, गाइडलाइंस आ जाए कि इनका ये वीडियो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, चाहे इस वीडियो से अनरेस्ट फैल सकता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। यही सरकार का रवैया है और एक बार ने कई मौकों पर साबित हुआ है। क्यों छुपाई जाती है चीजें? किसान आंदोलन के समय हमने देखा, जब हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं दरअसल, उस वक्त भी जब वहां लाठीचार्ज और टीयर गैस के गोले चले और जब वहां किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मांग और किसानों से जुड़े वीडियो कुछ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे थे, उन प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया या सस्पेंड कराया गया और केंद्र सरकार की तरफ से एक्स पर दबाव बनाया गया, लिस्ट देकर कि ये सारे प्लेटफॉर्म को बंद करिए। कुछ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी बंद करने के लिए या उनको डाउन करने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश किया और सरकार के दबाव में ये प्लेटफॉर्म आते भी हैं, जो एक्स हो चाहे यूट्यूब हो। ये इस सरकार का रवैया है। कोविड के समय ऐसा ही हुआ। कोविड के दौर में जब लोगों की मौतें हो रही थी, बेमौत लोग मारे जा रहे थे, लाशें कहीं छिपाई जा रही थी या लाशें बहाई जा रही थी या लाशों के आंकड़े या मरने वालों के आंकड़ों पर पर्दा डाला जा रहा था, तब भी यह दौर था, तब भी इसी तरह से छिपाने का खेल था, तब भी इसी तरह से दबाव बनाने की नीयत थी सरकार की। तो सवाल यह उठता है कि क्या सरकार अपने मंसूबे में, जैसे हर बार चाहती है, उन मंसूबे में सरकार कामयाब भी होती है, लेकिन दर्शक के तौर पर, एक सजग नागरिक के तौर पर क्या आप निगाहबान हैं? क्या आप इस तरह से कभी सोचते हैं कि सूचनाएं आप तक पहुंचे? ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि तथ्य आप तक पहुंचे और सरकार की जिम्मेदारी है तथ्यों से देश को अवगत कराए। लेकिन इस सरकार का काम है, इसकी पहली प्राथमिकता है कैसे पर्दादारी हो। और तभी तो योगी आदित्यनाथ ने अभी विधानसभा में कह दिया कि संगम का पानी आचमन और पीने लायक है। और संगम के पानी की जो तस्वीरें आ रही है, जहां लोग नहा रहे हैं, जहां कह रहा है सीधे जो ऐसा पानी या ऐसे नाले का पानी आ रहा है वो मिला हुआ पानी पी के बीमार हो जाए। और सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट है कि वो पानी पीने तो लायक छोड़िए, वो पानी, इतना पानी का लेवल प्रदूषण की वजह से इतना खराब है कि उस पानी के इस्तेमाल से बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे आचमन योग्य पानी है, क्योंकि उन्हें यही सब कहा कि मार्केटिंग करनी है और यही मार्केटिंग कुंभ को लेकर की गई। तभी सही कहा अखिलेश यादव ने कि फिर तो वही पानी कंटेनर में भर के सबको सप्लाई कीजिए, उसी से पिए, उसी से नहाएं और पता चले।
बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूं कमाल अख्तर जी एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से, वो बैक्टीरिया आता कहां से है। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। लेकिन खैर, सरकार की ये फितरत होती है। एक नागरिक के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर हम आपसे अपील करेंगे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ऐसे जो भी यूट्यूब पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उनकी ताकत बनिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए, उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए हर तरह से मुमकिन तरीके से, ताकि एक वैकल्पिक मीडिया आपको हकीकत से रूबरू कराए, हकीकत से वाकिफ कराए, और हकीकत पर, सच पर, खबरों पर पर्दा डालने की जो कोशिशें हैं, साजिशें हैं, उन साजिशों से इधर आपको एक दूसरा पहलू आप तक पहुंचाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।